पिछले लेक्चर में हम ये बात कर चुके हैं कि जो मेटल्स हैं उनमें जो चार्ज कैरियर्स हैं वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और करंट चूँकि चार्ज कैरियर्स की वजह से फ़्लो करता है, तो मेटल्स में चार्ज कैरियर्स चूँकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि मेटल्स में जो करंट फ़्लो करेगा वो किस वजह से होगा, इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा। लेकिन मेटल में ये फ्री इलेक्ट्रॉन आते कहाँ से हैं? सो ये क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है। अब मेटल का मैं एक एटम सपोज कर रहा हूँ ये देखने के लिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कहाँ से। मैंने क्या कर लिया, किसी भी मेटल का एक जो एटम है वो सपोज कर लिया। अब हमें पता है कि एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और इर्द गिर्द जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। सो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, जिस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। किसी भी एटम के जो सबसे आउटर मोस्ट शेल जो है उसे हम नाम देते हैं वैलेंस शेल का। तो ये जो यहाँ पर शेल आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, वैलेंस शेल है। और इस वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। यानी कि ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या कहलाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। अब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल्स में, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अपने इस न्यूक्लियस के साथ बहुत ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाउंड होते हैं। यानी इनका जो बॉन्ड है किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ, मेटल्स में वो बॉन्ड क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। अब नतीजतन होता है क्या कि अगर आप इसे ज़रा सी भी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और फ्री जो है कंडीशन में आ जाएगा। हम फिर इसे क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो चुका है। सो यहाँ पर तो मैंने बात की है एक एटम की, लेकिन अगर मैं बात करूँ एक मेटेलिक कंडक्टर की, तो ये एक मेटेलिक कंडक्टर यहाँ पे सपोज किया हुआ है, इसमें एक एटम तो नहीं होगा, इसमें लातादाद एटम्स मौजूद होंगे। ये जो आपको येलो डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये एक्चुअली शो कर रहे हैं एटम्स को, किसके एटम्स को, इन मेटेलिक कंडक्टर्स में मौजूद एटम्स को। अब चूंकि यहाँ पे एक एटम नहीं है, बहुत ज़्यादा तादाद में एटम्स मौजूद हैं, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी तादाद भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को भी यहाँ पे शो कर लेते हैं। ये ब्लैक डॉट्स जो हैं ये क्या बता रहे हैं कि दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किस मोशन में होते हैं, एक कंटेनर में, एक क्यूबिकल कंटेनर हो जाए या सिलेंड्रिकल कंटेनर हो जाए, सिलेंडर हो जाए, तो उसमें हम मतलब जानते हैं कि उसमें जो गैस अगर इनक्लोज कर दी जाए तो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली मूव करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह गैस के मॉलिक्यूल्स किसी कंटेनर में रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, उसी तरह जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी मेटेलिक कंडक्टर में रैंडमली मूव करते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स की मैंने डायरेक्शन शो कर दी है जो कि रैंडम है। अब रैंडमली मूव कर रहे हैं तो किसी न किसी स्पीड से मूव करेंगे। इनकी जो स्पीड है वो डिपेंड करती है इस मेटल का टेम्परेचर कितना है। जितना ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर होगा किसका, इस मेटेलिक कंडक्टर का, उतनी ही ज़्यादा जो स्पीड है वो भी होगी किसकी, इन रैंडमली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की। अब यहाँ पे याद रखना है, चूँकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर की, और टेम्परेचर की वजह से जो एनर्जी होती है वो कहलाती है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी। तो आपने याद रखना है कि रैंडमली मूविंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस एनर्जी के साथ मूव कर रहे होते हैं, वो थर्मल एनर्जी के साथ मूव कर रहे होते हैं। ये एमसीक्यू भी पूछा गया है। अब थर्मल एनर्जी के साथ वो मूव तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो स्पीड है वो कितनी होती है। मतलब अगर मैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन्स कितनी स्पीड के साथ रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। ये आपने याद रखना है कि जितनी स्पीड से वो मूव कर रहे होते हैं रूम टेम्परेचर पर, वो होती है सेवरल 100 किलोमीटर्स पर सेकेंड। यानी एक सेकेंड में वो सेवरल 100 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। अब हम करते क्या हैं कि चूंकि हमने कंडक्टर मेटेलिक कंडक्टर की बात की है और हमने देखना है कि करंट कितना होगा इस कंडक्टर में से, तो अभी हम करते क्या हैं कि एक एरिया जो है वो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं इस कंडक्टर के अंदर, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में सपोज किया था। ये सपोज कर लें एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इसमें से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट कितने जा रहे हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, इसका मतलब ये होगा
रैंडम मोशन की वजह से जितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो राइट से लेफ़्ट की तरफ भी मूव कर रहे होंगे। मतलब अगर 5 जो इलेक्ट्रॉन हैं वो मूव कर रहे हैं लेफ़्ट से राइट, तो 5 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मूव कर रहे होंगे किस राइट से लेफ़्ट की तरफ। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो नेट चार्ज होगा जो कि पास कर रहा है किसमें से, इस एरिया में से, वो कितना होगा, ज़ीरो होगा। और हम डिफाइन कर चुके हैं जो करंट है वो किसके बराबर होता है, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और अगर चार्ज नेट ज़ीरो है तो इसका मतलब जो करंट है वो भी क्या आ जाएगा, आपके पास ज़ीरो आ जाएगा। तो आपने याद रखना है कि रैंडमली अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हों तो रैंडम मोशन की वजह से जो करंट फ्लो करता है वो किसके बराबर होता है, ज़ीरो के बराबर होता है। जो पॉइंट हमने नोट करना है वो ये है, ड्यूरिंग रैंडम मोशन के दौरान किसकी रैंडम मोशन, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, द नेट करंट थ्रू द कंडक्टर इज ज़ीरो। जो नेट करंट होता है कंडक्टर में से वो कितना होता है, ज़ीरो होता है। अब मैं क्या करता हूँ कि वही मेरे पास मेटेलिक कंडक्टर है जो अभी हमने सपोज किया, लेकिन अब थोड़ी सी चेंज हमने ये लेकर आनी है कि अब इस मेटेलिक कंडक्टर को हमने अटैच कर देना है एक बैटरी के साथ। हम करते क्या हैं कि इस मेटेलिक कंडक्टर को इस बैटरी के साथ हमने कर दिया अटैच। अब बैटरी के साथ अटैच करने पर होगा क्या, ये चूँकि बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये बैटरी का नेगेटिव पोटेंशियल है। दोबारा से मार्क कर लेते हैं इसे, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है और ये नेगेटिव पोटेंशियल है। अब बैटरी का जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो कनेक्ट है किसके साथ, इस एंड के साथ। इसका मतलब ये होगा कि इस एंड पर पॉजिटिव पोटेंशियल जो है वो डेवलप हो जाएगा, मतलब हायर पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। और इसी तरह जो ये वाला एंड है इस कंडक्टर का, ये चूँकि नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है बैटरी के, तो ये जो एंड है कहाँ पर चला जाएगा, लो पोटेंशियल पर। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि पॉजिटिव पोटेंशियल को हायर पोटेंशियल बोलते हैं और नेगेटिव पोटेंशियल को लोअर पोटेंशियल बोला जाता है। ये एंड जो है हायर पोटेंशियल पर चला गया, ये जो एंड है ये लोअर पोटेंशियल पर चला गया। तो नतीजतन होगा क्या कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव एंड की तरफ। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सिर्फ ये इन एंड्स के अक्रॉस डेवलप नहीं होगी, बल्कि इस कंडक्टर में हर एक पॉइंट पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो चुकी होगी, डेवलप हो चुकी होगी, जब आप इस कंडक्टर को अटैच करेंगे किसके साथ, इस बैटरी के साथ। जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं कि वो राइट से लेफ्ट की तरफ है। अब होता क्या है कि चूंकि इस वाले एंड पर पॉजिटिव चार्ज है, इस वाले एंड पर नेगेटिव चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, जबकि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर क्या करता है, रिपेल करता है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन्स पर लगने वाली फ़ोर्स की, तो हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर एक फ़ोर्स लगेगी जो कि हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, ई क्यू। इस फॉर्मूले से आप वो फोर्स निकाल सकते हैं जो कि किन पर लग रही है, इलेक्ट्रॉन्स पर लग रही है। लेकिन याद रखें ये इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स उसी वक्त लगती है जब आपने क्या प्रोड्यूस करवाई है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया। अब ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, सो इलेक्ट्रॉन्स को देखें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन का मैंने जिक्र किया है, ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं और नेगेटिव टर्मिनल से दूर जा रहे हैं। इसका मतलब इन पर लगने वाली जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ है, जबकि जो फोर्स इन पर लग रही है वो लेफ्ट से राइट की तरफ है। तो आपने याद रखना है जो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री का होता है, यानी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे होते हैं। ये फोर्स इलेक्ट्रॉन्स पर लगने वाली फोर्स की बात कर रहा हूँ मैं। जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं वो देख लेते हैं। इफ़ द एंड्स ऑफ अ वायर आर कनेक्टेड टू अ बैटरी, अगर बैटरी के एंड्स जो हैं वो अगर बैटरी जो है वो वायर के एंड्स के साथ कनेक्ट कर दी जाए, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज सेट अप एट एवरी पॉइंट विद इन द वायर, तो होता क्या है कि इस कंडक्टर में हर पॉइंट पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी।
एज अ रिजल्ट उसके रिजल्ट में होगा क्या, किसके रिजल्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड के रिजल्ट में इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस अ फोर्स, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे इन अ डायरेक्शन माइनस ई, यानी नेगेटिव ई की डायरेक्शन में। नेगेटिव ई का क्या मतलब है, ऑपोजिट टू ई। सो द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट स्मूथ, ये बात नोट करने वाली है। तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रही है और फोर्स की डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट से राइट की तरफ है। ये आ गई फोर्स की डायरेक्शन। अब होना तो ये चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स स्मूथली क्या करना शुरू कर दें, मूव करना शुरू कर दें बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की मोशन जो है वो स्मूथ नहीं होती है, बल्कि होता क्या है, अब इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में ये एटम्स भी तो मौजूद हैं ना। ये एटम्स क्या करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे, ये अपनी मोशन के दौरान इलेक्ट्रॉन्स इन एटम से टकराना शुरू कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये क्या करते हैं, कोलाइड कर रहे हैं किसके साथ, एटम्स के साथ। अब एटम्स के साथ जब ये कोलाइड करते हैं, अच्छा ये जो एटम्स मैंने बोला ना, इन्हें बोलते हैं लेटिस एटम्स, लेटिस एटम्स। ये जो मैंने एक पीस ऑफ वायर सपोज किया है, इसे लेटिस बोला जाता है। तो उसके अंदर जो एटम्स मौजूद हैं दे आर लेटिस एटम्स। सो इलेक्ट्रॉन जब कोलाइड करते हैं किसके साथ, इन लेटिस एटम्स के साथ, तो कोलिजन के दौरान ये अपनी एनर्जी जो है वो लूज करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी एनर्जी में लॉस आता है। सो यही चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है, दैट द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज़ नॉट स्मूथ। इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है वो स्मूथ नहीं होती है, बल्कि ड्यूरिंग देयर मोशन दे कोलाइड विद द लेटेस्ट एटम्स, लेटेस्ट एटम्स के साथ ये क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, और इस नतीजे में क्या करेंगे, एनर्जी जो है वो अपनी लूज़ करेंगे। सो नेक्स्ट जो है वो है ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ड्रिफ्ट कैसे करते हैं। सो सपोज कर लें कि ये जो है एक एटम है, बल्कि ये सपोज कर लें कि एक इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन ने रैंडमली मूव कर रहा था इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में मूव करते हुए इसने इस पॉइंट पर पहुंचना था। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है, अलग कलर से उसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, जबकि जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है इस पर, वो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो इस तरफ है। तो इलेक्ट्रॉन जो कि इस पॉइंट पर पहुंचने वाला था, इस फोर्स की वजह से होगा क्या कि वो इस पॉइंट पर पहुंचने की बजाय थोड़ा सा यहाँ से बेंड कर जाएगा। मतलब वो इस पॉइंट पर नहीं पहुंचेगा बल्कि एक नए पॉइंट पर पहुंचेगा। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ ए का, और ये वाला जो पॉइंट है ये है बी। यानी वो ए पॉइंट पर पहुंचने की बजाय कहाँ पर पहुंच गया, बी पॉइंट पर। किस वजह से पहुंचा है, इस फोर्स की वजह से। तो ये जो बिहेवियर है किसका, इलेक्ट्रॉन का, इसे हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्टिंग बिहेवियर बोलते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ क्या कर चुका है, ड्रिफ्ट कर चुका है। तो ये ड्रिफ्टिंग की डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन को हम अलग कलर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सो ये जो है ड्रिफ्टिंग की डायरेक्शन है। अब ये जो ड्रिफ्टिंग यहाँ पे हुई है, ये ड्रिफ्ट करने की भी इलेक्ट्रॉन की एक ख़ास स्पीड होती है, और चूँकि यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड का एवरेज ले लूँ, यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो v1 वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन v2 वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करता है, इसी तरह तीसरा इलेक्ट्रॉन v3 से, चौथा v4 से। सो सारे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटीज़ को आपने क्या करना है, ऐड करना है, और n पे क्या कर देना है, टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पे डिवाइड कर देना है। सो ये आपके पास क्या आ जाती है, एक एवरेज वेलोसिटी आ जाती है, और इस एवरेज वेलोसिटी को नाम दिया जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। सो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एस्टेब्लिश्ड इन अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होती है जब कंडक्टर में, तो क्या होता है, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मॉडिफाई देयर मोशन। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी मोशन को क्या कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं, इन सच अ वे दैट दे ड्रिफ्ट स्लोली इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू ई। तो वो क्या करते हैं, ड्रिफ्ट करना शुरू कर देते हैं स्लोली इन द डायरेक्शन ऑफ ऑपोजिट टू ई। सो अभी आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन ने इस डायरेक्शन में जाना था, लेकिन वो इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर चुका है और यहाँ पर आ जाता है।
सो ये देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ थी, राइट से लेफ़्ट की तरफ, जबकि ड्रिफ्टिंग की जो डायरेक्शन है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट है। सो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ड्रिफ्ट करेंगे इन आ डायरेक्शन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद हमने डिफाइन किया ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, जिसकी डेफिनेशन है द एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स ऑन एवरेज जो वेलोसिटी एक्वायर करते हैं इन अ मेटेलिक कंडक्टर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ड्रिफ्टिंग नहीं होगी, ये याद रखना आपने। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में जो एवरेज वेलोसिटी गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उसे हम नाम देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, और इसकी वैल्यू होती है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर हमने देखा कि करंट उस वक्त फ़्लो किया जब आपने यहाँ पर पोटेंशियल डेवलप किया, यानी बैटरी से जब आपने इसे कनेक्ट किया। अगर आप बैटरी से कनेक्ट ना करें तो होता ये है कि इस वाले एंड का और इस वाले एंड का जो पोटेंशियल है वो क्या रहता है, सेम रहता है। और अगर दोनों एंड्स का पोटेंशियल सेम होगा तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि जो डेल्टा आई है यानी जो करंट है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। सो अगर आप चाहते हैं कि इस कंडक्टर में से मुसलसल जो है करंट फ़्लो करता रहे, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इट मस्ट बी मेंटेन्ड। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये क्या रहना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए। सो फॉर स्टडी फ्लो ऑफ करंट, या आप ऐसे कह सकते हैं कि इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश अ स्टडी करंट constant potential difference must be maintained across the ends of the conductor।